हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सबसे पहले यार मैं अपनी कुछ गलतियों को बताना चाहता हूँ जो मैंने नोरागामी की कंटिन्यू एक्सप्लेन में की थी। तो सबसे पहली गलती ये है कि जो गॉड याटो हैं वो गॉड ऑफ वॉर नहीं है, वो हैं गॉड ऑफ कैलामिटी, ठीक है। एंड उसके बाद यार ये जो लड़की है जिसका नाम है टोमारी, जो भी बोल सकते हो, इसका नाम मैंने मायू बोला था, तो ये इसका नाम मायू नहीं है, इसका नाम मायूनो है। एंड ये दो गलती थी। एंड इसके बाद जो कांकुरो का जो रिगेलिया है इसका नाम है डाइकोकू, जो मैं बोलता नहीं था एपिसोड में, जो कि मुझे काफ़ी टफ लगता था, लेकिन अब मैं कैसे करके प्रोनाउंस कर लेता हूँ। तो यही 3 गलती मैंने फाउंड की थी अपने एक्सप्लेन में, और अगर कोई गलती फाउंड होती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको शाउट आउट दूंगा एंड अपनी गलती को स्वीकार करूँगा। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, आज हम करेंगे नोरागामी के एपिसोड 9 का हिंदी रिव्यू। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को ह्योरी को दिखाया जाता है एंड ह्योरी बोलती है प्लीज़ हमारी हेल्प करो। एंड अगले सीन में देखते हैं जो डाइकोकू यानी कि कांकुरो का जो रिगेलिया है वो बैरियर को खोलता है एंड वो ह्योरी को अंदर आने देता है। एंड जो कांकुरो रहती है वो उसे शुद्ध पानी से नहलाती है जिससे जो ह्योरी को चोट पहुंची है वो सही हो सके। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो डाइकोकू रहता है वो बोलता है अब हमें एवोल्यूशन को बुलाना पड़ेगा। एंड जो कांकुरो रहती है वो बोलती क्या सच में वो करोगे, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो जो डाइकोकू रहता है वो बोलता है इसे करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। एंड डाइकोकू युकिने से बोलता है अगर तुम अपने एक भी कदम आगे पीछे किए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं ह्योरी बाथरूम में है एंड वो नहा रही है एंड वो बहुत रो रही है, वो बोल रही है मैं चाहती हूँ कि दोनों ही ठीक रहें। अगले सीन में देखते हैं जो डाइकोकू रहता है वो लॉर्ड टेंजिन के पास जाता है क्योंकि उसे चाहिए 2 और रिगेलिया एवोल्यूशन के लिए। लेकिन जो बाकी जो लॉर्ड टेंजिन की रिगेलिया रहती है वो बोलती है एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसमें से कोई नहीं आता है। लेकिन तो मैंने यानी कि मायूनो आती है और वो बोलती है मैं पहले गॉड याटो के लिए काम कर चुकी हूँ तो मैं चलूँगी आपके साथ। तो उसके बाद जो डाइकोकू रहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके बाद डाइकोकू को एक रिगेलिया कहीं पे भी नहीं मिलता है। डाइकोकू हर एक गॉड के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमें एक रिगेलिया आपसे चाहिए। एंड जो लॉर्ड टेंजिन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है युकिने के ऊपर क्योंकि कोई अपना मास्टर को इतना ज़्यादा चोट कैसे पहुँचा सकता है। तो यार जो लॉर्ड टेंजिन है वो बोलता है कि गॉड याटो को युकिने को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर अगले सीन में देखते हैं कि फ़ोन आता है डाइकोकू का कांकुरो को और वो बताते हैं कि उन्हें अभी एक रिगेलिया नहीं मिला है, एक रिगेलिया वैसे हमें मिल चुका है। तो उसके बाद देखते हैं कि ह्योरी को पता चलता है कि अभी एक रिगेलिया बचा हुआ है। तो ह्योरी समझ चुकी है कि अब वो कहाँ पे जाएगी। तो अगले सीन में देखते हैं कि ह्योरी बाहर निकल जाती है और वो चाहती है हेल्प करने। तो आपको पता है ह्योरी जाती है काजुका के पास, जी हाँ वही रिगेलिया है जो बिशिमोन के लिए काम करता है। एंड रिगेलिया सोचती है कि वो मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं जो ह्योरी रहती है वो काजुमा को बुलाने लगती है उसके मतलब कि बिशिमोन के पूजा वाले स्थान पे। तो उसके बाद देखते हैं कि यार सुबह से लेकर शाम, लेकिन ह्योरी हार नहीं मानी है एंड वो सुबह से लेकर शाम तक काजुमा का नाम लेती रहती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो काजुमा है वो काफ़ी बिजी है इसीलिए वो उसको नहीं सुन पा रहा है। तभी एक छोटी लड़की आती है, वो बोलती है एक लड़की आपको पुकार रही है मास्टर। तो उसके बाद जो काजुमा रहता है वो बोलता है उसे इग्नोर करो और मुझे अपने काम करने दो। एंड अगले सीन में देखते हैं तुम्हें एक रिगेलिया नहीं मिल पा रही थी। तो डाइकोकू बोले कि मैंने बहुत सारी मेहनत की लेकिन शायद मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो मायूनो रहती है वो गॉड याटो से बोलती है तुम थोड़ा सा और सह लो, तुम कर सकते हो ऐसा। तो उसके बाद हम लोग को काजुमा को दिखाया जाता है एंड काजुमा बोलता है कि तुम ही हो युकिने। तो उसके बाद डाइकोकू बोलता है कि काजुमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो काजुमा बताता है कि भले गॉड याटो मेरे दुश्मन है लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड उसके बाद वो बोलता है ये लड़की यानी ह्योरी ने मुझे बुलाया। और उसके बाद वो बोलता है कि कोई लड़की अगर मेरे द्वार के सामने आके मेरी मन्नत मांगे तो मैं उसकी ज़रूर मदद करूंगा। तो उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड याटो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में रहता है। और उसके बाद वो बोलता है युकिने से कि युकिने आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे जो मास्टर है वो इतने ज़्यादा पेन में है। तो युकिने बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो काजुमा बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतनी पेन में तो वो हो ही नहीं सकते अगर तुमने कुछ किया ना हो। तो उसके बाद युकिने बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डाइकोकू रहता है वो बोलता है अपने शर्ट को निकालो। तो जो युकिने रहता है वो अपने शर्ट को निकालता है एंड वो देखता है
उसके पीठ पे बहुत सारे फैंटम हैं। एंड यूकिने बोलता है ये क्या चीज़ मेरे पीठ पे आ गई है। एंड अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग अब फैसला करते हैं कि अभी हमें लोग को जल्दी करना होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गॉर्डियातो को और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो उसके बाद देखते हैं कि वो लोग एवोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि यार वो यूकिने को अपने बैरियर से बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लोग एक तरह का स्पेल करते हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि सभी लोग एक तरह का स्पेल करते हैं। एंड उसके बाद वो बैरियर में यूकिने को लॉक कर देते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूकिने को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। एंड यूकिने बोलता है हे प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे यहाँ से निकलने दो। यूकिने तड़प जाता है, वो बोलता है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। फिर यार यहाँ देखते हैं कि यूकिने बोलता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके बाद देखते हैं कि डाइकोकू बोलते हैं कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो वरना तुम और ज़्यादा हो जाओगे। तो उसके बाद देखते हैं कि वो जो फैंटम रहता है वो धीरे धीरे यूकिने को पोजेस कर रहा है पूरी तरह से। लेकिन जो डाइकोकू रहता है वो बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी, हम लोग और तुम पे स्ट्रिक्ट होंगे। तो जो गॉर्डियातो रहते हैं वो सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद देखते हैं जो यूकिने रहता है वो बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता। जो यूकिने रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ईविल बनना चाहता है। और उसके बाद वो बोलता है कि ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ पे मैं किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी के साथ खेल सकता हूँ, ना ही मुझे कोई पूछ भी नहीं सकता। तो उसके बाद देखते हैं कि जो यूकिने रहता है वो बोलता है मुझे भी दोस्ती करना है, मेरे अंदर भी फीलिंग है, लेकिन नहीं मैं तो एकदम लोनलीनेस हूँ। तो उसके बाद वो बोलता है कि जब से मैं उस नोरा से मिला हूँ मेरा दिमाग और ख़राब हो गया है। मुझे उसकी बात याद आती है, उसने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली बॉय हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि वो अपनी गलती को बताता है कि उसने पैसे चुराए, उसने स्कूल के जो बहुत सारे बैरियर थे, बहुत सारे शीशे थे उसे तोड़ा, उसने स्केट को चुराया। और उसके बाद देखते हैं जो यूकिने रहता है वो आधा पूरी तरह से पोजेस हो चुका है फैंटम से। एंड उसके बाद यूकिने खून के आंसू रो रहा है। एंड वो बोलता है कि लगता है मेरी ज़िंदगी अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं यूकिने बोलता है मतलब कि जो यूकिने रहता है वो और ज़्यादा पोजेस होता है। एंड लोग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो लोग बहुत हद तक थक चुके हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गॉर्डियातो रहते हैं वो बोलते हैं यूकिने तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें अभी और जीना होगा, मैं तुम्हें सही से नहीं रख पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जब मैंने तुमसे पहली बार मिला तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जब तुम मेरे रिगेलिया बने तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यूकिने तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। और उसके बाद देखते हैं कि जो ह्योरी रहती है वो दौड़ के आती है, कॉन्करो से पकड़ के रखती है, लेकिन नहीं ह्योरी से अब रहा नहीं जाता है। एंड ह्योरी बोलती है हे यूकिने तुम ये तो नहीं हो। और उसके बाद देखते हैं कि यूकिने काफ़ी जोर का चिल्लाता है ह्योरी के ऊपर, ह्योरी जाके गिर जाती है। एंड अगले सीन में देखते हैं ह्योरी रोने लगती है। एंड उसके बाद वो बोलती है मैं इस यूकिने को नहीं जानता हूँ जो कि ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसे ही चला नहीं यूकिने तो मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ लूँगी। तो उसके बाद यूकिने को याद आता है दोस्त, अच्छा हाँ मेरे भी दोस्त हैं। तो उसके बाद यूकिने को मतलब सही हो जाता है, यूकिने को पता चलता है उसके पास दोस्त हैं, उसके पास ह्योरी है, उसके पास गॉर्डियातो हैं। तो उसके बाद यूकिने रहता है वो बहुत सॉरी बोलता है, वो बोलता है आई एम रियली सॉरी भगवान, या तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे वजह से आप इतने सारे पेन को सहे। और उसके बाद देखते हैं कि जो फैंटम रहता है वो छोड़ देता है यूकिने के बॉडी को। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार वो लोग अब बिल्कुल तरीके से सही हो गए हैं। अनकांगुरो उनके पीठ की सुताई कर रही है, वो बोल रहे हैं कि क्या करते हो यार तुम लोग। एंड उसके बाद गॉर्डियातो बोलते हैं कि यार तुम लोग ने जो किया ना उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद देखते हैं जो गॉर्डियातो रहते हैं वो यूकिने का मुँह और अपना मुँह को नीचे करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। एंड वो बोलते हैं मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं। एंड उसके बाद ह्योरी उसे पकड़ लेती है। एंड उसके बाद गॉर्डियातो बोलते हैं अगर ह्योरी मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं वहीं मर जाता। एंड उसके बाद वह तीनों लोग रोने लगते हैं। एंड यार बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है यहाँ पे, मैं भी रो दूंगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कॉन्करो का डाइकोकू है वो भी रोता है। एंड अगले सीन में हम लोग को नोरा को दिखाया जाता है। एंड नोरा बोलता है कि हमें लगता है कि वहाँ पे फैंटम गया होगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो ये जो मिस्टीरियस आदमी है वो बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो गॉर्डियातो है वो गॉड ऑफ कैलामिटी था पहले। और इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। तो यार ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर से फॉलो करें @हिंदुस्तानी ओटाकू। एंड हमें यार डिस्कॉर्ड पे भी हमें ज़रूर ज्वाइन करें। एंड हमारे बैकअप चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।